बढ़ते आगे पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय ने नाराजगी जाहिर की है और पीएम पर टिप्पणी भारत की आत्मा पर चोट है, ये उन्होंने कहा कि पीएम का अपमान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है और बिहार की जनता इस ओछी राजनीति को नकारेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। रायपुर से खबर, जो पीएम पर अभद्र टिप्पणी पर बयान। जी हां, डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। पीएम पर शर्मनाक बयान दिया गया, ये उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। तो पीएम पर जो अभद्र टिप्पणी आई है उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पीएम पर दिया गया बयान शर्मनाक है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा सीधा हमला है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। खबर रायपुर से, सीएम के विदेश दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे की अगर बात की जाए तो ये दौरा जनता के लिए फायदेमंद है और सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया से निवेश आएगा और बता दें कि 21 अगस्त से विदेश दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर वो गए हुए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमने औद्योगिक नीति बनाई है 2024-30 और सरकार लगातार निवेश के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। देश के अलग अलग महानगरों में जाकर, अब जापान और दक्षिण कोरिया में जाकर मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक तरक्की होगी।